आओ बच्चों जीना सीखें। कहानी डॉल्फिन की मुस्कुराहट। एक दिन सारा, अली और आयशा साहिल समुंदर पर पिकनिक मनाने गए। अचानक उन्होंने पानी में एक खूबसूरत डॉल्फिन को देखा, मगर डॉल्फिन बहुत सुस्त और उदास लग रही थी। सारा ने नीली डॉल्फिन को देखकर कहा, मम्मा, ये डॉल्फिन मुस्कुरा क्यों नहीं रही? क्या वो हमसे नाराज है? सारा की मम्मा ने नरमी से कहा, शायद नीली को कुछ तकलीफ हो। उसके चेहरे से यूं लगता है जैसे वो किसी मुश्किल में है। सारा ने समुंदर के किनारे इधर उधर देखा और सोचा, शायद ये कचरा जो यहाँ पड़ा है, नीली इस कचरे की वजह से नाखुश है। उसने अपने भाई से कहा, भैया आओ, हमें ये कचरा साफ करना चाहिए ताकि नीली खुश हो जाए। मम्मा ने कहा, अगर लोग दूसरी मखलूक की तकलीफ को समझने लगे तो शायद कचरा पानी में ना फेंके। अली भी सारे अमल को बड़ी तवज्जो से देख रहा था। अपनी मम्मा की बात सुनकर उसने भी सारा के साथ कचरा इकट्ठा करना शुरू कर दिया ताकि माहौल को साफ सुथरा रखा जा सके। कचरा इकट्ठा करने के बाद उन्होंने देखा कि नीली आहिस्ता आहिस्ता तैर रही थी, लेकिन वो उसकी आंखों में अभी भी थकन और उदासी थी। तो अली ने कहा, मम्मा, डॉल्फिन हमें थकी हुई लग रही है। उनकी मम्मा आयशा ने कहा, देखा, तुम लोगों ने थोड़ी सी तवज्जो से डॉल्फिन को देखा तो उसके जज्बात को समझने लगे। दोनों बहन भाइयों ने इस बात में सर हिलाया और सारा ने कहा, मम्मा, मुझे यूँ लगता है जैसे यहाँ समुंदर में कुछ गलत हो रहा है, जिसकी वजह से नीली परेशान है। मम्मा ने कहा, बेटा, समुंदर में शोर, कचरा और मछलियों की कमी ने नीली जैसे और जानवरों को भी परेशान कर रखा है। अली ने उस मसले को समझा और कहा, मम्मा, मैं अपने स्कूल में समुंदर की सफाई के सिलसिले में भी एक मुहिम शुरू करूँगा ताकि लोग इस मसले को ख़त्म करने में अपना हिस्सा भी डाल सकें। मुझे उम्मीद है कि इस मुहिम में हिस्सा लेने से दूसरे लोग भी जानवरों और समुद्री मखलूक से रहमदिली और मेहरबानी का सलूक करेंगे और ऐसे काम करने से अवॉइड करेंगे जिससे दूसरी मखलूक को परेशानी हो। मम्मा आयशा, जो समुद्री हयातियात की तालिबा थी, उन्होंने नीली के चेहरे को मज़ीद बगौर देखा, मुशाहिदा किया और उन्होंने महसूस किया कि नीली के सांस लेने की रफ्तार गैर मामूली है। उन्होंने मज़ीद गौर किया तो उन्हें अंदाज़ा हुआ कि नीली शायद किसी पुराने जाल में फंसी हुई थी। लिहाजा उन्होंने अपने सेल फ़ोन पर फौरी तौर पर मुकामी माहीगीरों और समुद्री मखलूक के माहिरीन से रब्ता किया। माहिरीन की टीम आई और उन्होंने नीली को एक पुराने जाल से आज़ाद करवा दिया। नीली ने जैसे ही आज़ादी महसूस की, वो पानी में छलांगे लगाने लगी और खुशी से क्लिक क्लिक की आवाज़ें निकालने लगी, जैसे अपनी शुक्रगुजारी का इजहार कर रही हो। सारा और अली ने जब उसे पानी में छलांगे लगाते देखा तो उनके चेहरे भी खुशी से खिल गए। मम्मा आयशा ने कहा, बच्चों, याद रखो, साइंसी इल्म और हमारी हमदर्दी एक साथ मिलकर बड़ी तब्दीली ला सकते हैं। उम्मीद है तुम लोग याद रखोगे कि डॉल्फिन या दूसरी मखलूक इंसानों की तरह बात नहीं करती, लेकिन उनके चेहरे, उनकी हरकत और उनकी आवाज़ों से हम उनके अच्छे बुरे जज्बात को समझ सकते हैं। सारा ने कहा, मम्मा, मैं समझ गई हूँ। हमारी मेहरबानी सिर्फ इंसानों के लिए ही नहीं होनी चाहिए, बल्कि जानवरों और कुदरत की दूसरी मखलूक़ात पर भी होनी चाहिए। हम छोटे हों या बड़े,
در حقیقت ہماری مہربانی اور ہماری ہمدرد طبیعت ہی ہمیں انسان بناتی ہے۔ بچوں، آپ کو کہانی کیسی لگی؟ کیا کبھی آپ نے کسی جانور کی مدد کی ہے؟ اگر کی ہے تو شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اور کہانی پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کرنا بھی نہ بھولیے گا۔ آپ کی توجہ کا بہت شکریہ۔ اگلے بدھ کو پھر ملیں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، بائے بائے، سو لانگ۔